हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट obtain the Einstein photoelectric equation, explain how it enabled to understand the linear dependence of maximum kinetic energy of emitted electron on the frequency of incident radiation. Second, existence of threshold frequency for a given photoemitter. So now first key concept for this question. जो हम कंसेप्ट यहाँ पर समझेंगे that will be photoelectric effect. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सिंपली समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा। अब हम जानते हैं कि कोई भी हमारे पास मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टाइटली बाउंड होंगे, जब भी हमारे पास ये मेटल एग्जिस्ट करेगा। बट जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट इस पर फॉल करती है, इसकी एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, न्यू नोड। अगर पढ़ने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ अगर न्यू नोड से ग्रेटर है, मीन्स न्यू शुड बी ग्रेटर न्यू नोड, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। दे विल मूविंग विद द वेलोसिटी v। वो एमीटर से निकलते हैं किसी भी मेटल सरफेस में और कैथोड की तरफ कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब आइंस्टीन ने एक इक्वेशन को ड्राइव किया था। ही फाउंड दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हाफ mv² will be equal to energy difference, that is h nu minus phi. phi is the work function, जहाँ पर phi हमारे पास क्या है, वर्क फंक्शन है, और h nu हमारे पास है एनर्जी ऑफ फोटोन। दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन एंड हाफ mv² हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है। सो अब इसमें देख सकते हैं कि जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², जिसको हम लिखेंगे सिंपली काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज h nu minus phi. phi is the work function, so y equals to mx plus c। तो यहाँ से जो स्लोप बना है हमारे पास m, that is slope will be equal to h। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और एक हमारे पास नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा -5, ये हमारे पास नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा, एंड स्लोप विल बी, ग्राफ विल बी लाइक दिस। ग्राफ जो होगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से इट विल बी स्ट्रेट लाइन, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये हमारे पास है एक्स, ये काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सिस हमारे पास वेरी करेगा फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ, ये हो जाएगा। सी हमारे पास इंटरसेप्ट है, दिस इज -5, ये वैल्यू आ जाएगी। सो ये हमारे पास लीनियरिटी डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे। सेकंड हमारे पास पूछा गया है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिवन फोटो एमिटर। तो काइनेटिक एनर्जी फोटो एमिटर की जो वैल्यू होगी ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी हर एक मेटल के लिए, दिस विल बी कांस्टेंट। सो वी कैन से फॉर बी पार्ट काइनेटिक एनर्जी will not depend threshold frequency, it will be constant and unique for every metal. For every metal. So it is our answer. I hope solution is understandable. Thank you.